Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। So, thank you so much for joining with us in this prayer. मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जो इस समय में यहाँ पे प्रार्थना के लिए आए हैं। So, God knows all your need, God knows all your heart. परमेश्वर जानता है आपकी ज़रूरतों को और परमेश्वर आपके दिल को भी जानता है। So, today He is going to perfectly help you. और आज वो पूरी तरह से आपकी मदद करेगा। Whatever may be the situation you are going through, God knows well. चाहे जो भी आप हालात परिस्थितियों में हो, परमेश्वर उन्हें अच्छे से जानता है। So, today we are going to meditate how God used to heal us and deliver us. आज हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें चंगाई देता है और कैसे हमें छुटकारा देता है। So how God want the believers, the God's people should be a overcomer more than conqueror. क्योंकि परमेश्वर सबसे ज़्यादा हमसे ये चाहता है कि हम मुश्किलों में से निकल आएं, उससे भी ज़्यादा कि हम उनका सामना कर सकें। So everyone in this world, we used to see the top winners, the achievers, those who are achieved great things for this worldly life. और संसार में ऐसा है कि हम उन लोगों की तरफ ऊंचे से देखते हैं जिन्होंने बहुत ऊंची ऊंची पदवी ली होती है या उन्हें अच्छे मेडल मिले होते हैं। So, but how they achieved, that is very important. पर उन्होंने उसे लिया कैसे, वो मेहनत क्या थी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। We only see the God's answer, the God's promotion in the last, once they received, once they achieved. हम आखिर में हमेशा लोगों के जीवन में ये देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से अपनी आशीषों को पा लिया, वो आगे बढ़ गए, पर उसके बीच के क्या बात थी, क्या स्टोरी थी, वो हमें पता नहीं होती। So, yes, exactly what the path they gone through to achieve, that is important. वो जिस रास्ते पे चल के उन्होंने उस सफलता को लिया, वो बहुत ज़रूरी है। So, in our lives also, sometimes if God not answering our prayer, our expectation is not granted by Him, we used to go through lots of disturbance. और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के पास जो हम अपनी प्रार्थनाएं लेके जा रहे होते हैं, उसका उत्तर हमें उस वक्त नहीं मिल रहा होता, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें मुश्किल परेशानियों में से हम निकलते रहते हैं। So today, based on the word of God, we should we are going to understand how the God's plan in our life. आज हम परमेश्वर के वचन से ये बात को जानेंगे कि जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, वो कैसे पूरी होती है। So in the life of Moses, all of us we know Moses was a great leader. हम सब ये जानते हैं जो मूसा है एक बहुत ही महान एक लीडर था। So, but in his life, he gone through lots of wilderness and the situation like the desert. पर उसने अपने जीवन में बहुत ही अकेलापन, सुनसान जीवन, जैसे कि वो रेगिस्तान में अकेला रहा, ऐसा उसने जिया है। So, but he gone through that very faithfully. That's why God testified to Moses. He was a faithful man in my house. क्योंकि वो उस मुश्किल परेशानी, उस अकेलेपन में, उस रेगिस्तान में सफलता से चलता रहा, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा एक विश्वासी, मेरा काम करने वाला है। So in our lives also, this is the race we are running. और इसी तरह हमारे जीवनों में भी ऐसी ही दौड़ है जो हम दौड़ रहे हैं। So many people are running. If we are put our focus not upon Jesus, we will be stopped somewhere, we will be backed somewhere, we will be diverted somewhere through the worldly problems. दौड़ तो बहुत सारे लोग हैं, पर अगर आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर नहीं है, तो उस दौड़ के बीच में बहुत सारी मुश्किलें जब आएंगी तो आप रुक जाओगे, संसार में आप मुड़ जाओगे, तो ऐसा हो जाता है। So in our race to reach the goal, how we can press towards the mark, that is important. अब जाओ हमारा लक्ष्य है, उस तक हमें पहुंचने के लिए जो दौड़ हमें दौड़नी है, उसको कैसे हमें दौड़ना है। So Bible very clearly says in this world you should have the trials and tribulations. बाइबल साफ साफ कहती है कि इस संसार में तुम्हारी परीक्षाएं भी होंगी और तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। But we should have a great hope. Jesus Christ, He overcome everything towards our victory. पर आपके दिल में ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह ने मुझे एक जीत दी है और मैं इन सारी मुश्किल परेशानियों को जीत लूंगा। So in the life of Jesus Christ also, he gone through lots of trials. और यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, वो अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। But he
gone through all the suffering by remembering the glorious blessing God kept for him. उन्होंने इस सारे सताव को सहा इसलिए कि वो परमेश्वर की ओर, पिता की ओर अपने ध्यान को लगाए रहे और उसकी महिमा करते रहे. So the same way in your lives also, now you are going through the situation, you should remember that the days are coming. God will exalt me, God will honor me. और जिस तरह आप अपने जीवन में मुश्किल परेशानियों का सामना करते हुए इस समय में जा रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि एक दिन परमेश्वर मुझे इनसे निजात देगा, मेरा छुटकारा हो जाएगा और परमेश्वर मुझे ऊंचे से उठाएगा क्योंकि मैं उसके विश्वास में बना रहा. So God want every one of his children should be run the race successfully. परमेश्वर चाहता है कि उसके सारे बच्चे दौड़ में दौड़े और जीते भी. So run the race with rules and regulation, that is very important. जब हम कोई रेस लड़ते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं और हम उसका पालन करते हुए ही उसको लड़ते हैं. So several times if we are not running according to the rules and regulation, we will not the prize will not be given to us. और जो हम मेहनत करते हैं उस रेस में दौड़ने के लिए, अगर हम उस रूल्स के लिए, रेगुलेशन के लिए जो नियम बनाए हैं, अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो हम जीत नहीं ले पाते हैं. So many incidents happened in the Olympic. They slightly touched the other track very minutely, so they came first, but they are not given the prize. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप दौड़ में दौड़ रहे होते हो और जरा से भी आप ट्रैक से इधर उधर हुए, चाहे आप आगे भी आ गए किसी भी तरीके से, पर उन्हें पहला इनाम नहीं मिलता है. So in our spiritual lives also, the word of God is the kind of principles, precepts and the rules and regulations. इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक कानून की किताब है जो हमें दी गई है, जिसे हमें अपने जीवन में निभाना है. How the horse used to go through the discipline, only the horse cannot able to look this side that side, no, only straight the horse can go. जब घोड़ा दौड़ता है तो वो ना तो अपने दाएं देखता है ना बाएं देखता है, बस वो सीधा ही देखता रहता है और वैसे ही दौड़ता रहता है क्योंकि उसी तरह से उसकी तैयारी कराई जाती है. So our spiritual lives also exactly only looking upon Jesus. इसी तरह हमारे आत्मा के जीवन का भी इसी तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हर समय हम यीशु मसीह की ओर ही अपनी आंखों को, अपनी नजरों को टिकाए रहें. If you are well practiced in the God's discipline, how to run your race, you will not disturb with the day-to-day problem. अगर रोज आप इस बात को करते रहेंगे अपने जीवन में तो रोजमर्रा की जो मुश्किल परेशानियां आएंगी आप उनका आराम से सामना करके निकल जाएंगे. So today we are going to meditate the God's discipline for his children, those who are dedicated themselves as his disciples. तो आज इस बात पे हम मनन करेंगे कि परमेश्वर अपने उन चेलों को जो परमेश्वर के चेले हैं, जो मानते हैं कि मैं परमेश्वर का चेला हूँ, उनको कैसे डिसिप्लिन करता है, मतलब कैसे उन्हें सिखाता है कि वो काम कर सके जिसके लिए वो उसके पीछे हुए हैं. So in this world millions of people are living, but very few are decided in their heart, dedicated themselves as his disciple. इस संसार में मिलियंस, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जीते हैं, पर उसमें से कुछ ही हैं जिन्होंने अपने दिल में इस बात को ठान लिया है कि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ. So such disciples receive the God's discipline in their lives. जो ऐसे चेले होते हैं वो ही उस अपने आप को सीधा करके चलते हैं जो उनके पीछे हो लिए होते हैं. So such disciples, they will enjoy the God's blessings in their life in a unique way. तो ऐसे ही चेले जो होते हैं अपने जीवन में खास तरीके की आशीषों को अपने जीवन में वो देखते हैं. They will not weary if they run. उनको कोई फिक्र नहीं होती अगर उन्हें कितना भी दौड़ना पड़ता है. They will not tired due to the worldly problem. वो थक भी नहीं जाते संसार में, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना उन्हें सामना करना पड़े. They will go through the fire, but the fire can't touch them. वो आग से भी होके गुजरने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि ये आग उन्हें छू नहीं सकती है. They will cross the waters without any problem. वो पानी के बीच में से भी निकल जाएंगे बिना किसी मुश्किल के.
So they are the disciples. और वो ही सच्चे चेले होते हैं यीशु मसीह के। You should know that all are not his disciple. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सब लोग उसके चेले नहीं हैं। Why Jesus chose 12 disciples? क्यों यीशु मसीह ने 12 को ही चुना था? The number one answer is to be with him always. सबसे पहला उसका जवाब ये है क्योंकि वो सदा उसके साथ हमेशा ठहरे रहे। All the time they should be with Jesus हर in their body, in their soul, in their mind. हर समय वो यीशु मसीह के साथ ही पाए जाएं, उनके शरीर में, उनकी आत्मा में और उनके सोच विचार में। So now the people, those who are dedicated themselves, Lord, whatever it may be, even though no fruit in the fig tree, no calves in the shelter, nothing is there, but Lord, I will rejoice in you. They are the true disciple of Jesus Christ. तो ऐसे सच्चे चेले होते हैं यीशु मसीह के, चाहे उनके जीवन में अभी तक फल ना लगा हो, वो फल ना दे रहे हो, चाहे उनके घरों में कोई पशु ना हो, फिर भी वो उसमें बने रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो ही यीशु मसीह के सच्चे चेले होते हैं। So such a people needed for Jesus. और ऐसे ही लोगों को सिर्फ यीशु मसीह की ही जरूरत होती है, उन्हें संसार की किसी चीज की जरूरत नहीं होती। Not such a people, those who are living with the worldly things. They used to think, I am a very spiritual, but they will not anything do according to the disciple of Jesus Christ. बहुत सारे लोग संसार में रहते हुए, यीशु मसीह में आते हुए भी वो संसार में ही रहते हैं, पर वो सच्चे चेले नहीं बन पाते यीशु मसीह के। Ordinary prayer, ordinary Bible reading, as usual, they are not able to be the disciple of Jesus वो Christ. सालों साल उस आम तरीके से ही बाइबल को पढ़ते हैं, वो साधारण ही प्रार्थना करते रहते हैं, वो सच्चे यीशु मसीह के चेले नहीं होते। So who are the real disciple of Jesus तो Christ? कौन सच्चे यीशु मसीह के चेले माने जाते हैं? So those who are ready to receive his discipline. वो लोग जो जब उन्हें परमेश्वर बोले कि ऐसा करना है, सही करना है, जब उन्हें वो सही करे तो वो उस बात को मान लें। So how if our children are going in the wrong way, no parent will not allow them to go in the wrong way. जब हम देखते हैं आपके बच्चे गलतियां करते हैं तो ऐसा कोई भी माता पिता नहीं होता कि उसे गलतियों करने पे वो बोले कि हाँ तू करता रहे, आप जरूर उसे रोकते हैं। Everybody will discipline them, correct them. This is not the way you go in the God's way. हर माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, ये बुरी बात है, और दूसरी तरह से इस बात को करना है। So today, if you are dedicated yourself, Lord, please make me as your disciple. I am ready to do according to your correction, your discipline. Jesus will be happy about you. अगर आज अपने दिल में आप इस बात को ठान लेते हैं कि यीशु मसीह में तेरा सच्चा चेला बनना चाहता हूँ, जहाँ तू मुझे बताए यहाँ पे तेरी गलती है, और उस करेक्शन को, उस गलती को मैं मान लूंगा और वही करूंगा जो तू मुझसे चाहता है, वो ही यीशु मसीह के सच्चे चेले ठहराए जाएंगे। These are the very important spiritual values of the God's plan. If you are more strong in this, you will not disturb with any type of worldly problem. ये आत्मा की बातों को जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जब हम इन बातों को, इन रहस्यों को जानते हैं तो संसार की मुश्किल परेशानियों हम पे हावी नहीं हो पाती हैं। If you are well connected yourself as a disciple of Jesus Christ, you will live a successful life in this world. अगर आप पूरी तरह से यीशु मसीह के चेले होने के नाते उससे जुड़े हुए हैं तो इस संसार में आप सफलता का ही जीवन जिएंगे। So why God is giving us the discipline? क्यों परमेश्वर हमें डिसिप्लिन देता है, कि हमें बताता है कि हमने गलती करी है। So we should change like him exactly in everything. ताकि हम उसके स्वरूप में बदलते जाएं और हर दिशा में बदलते जाएं। So that's why all people, they will not come as a disciple of Jesus Christ. और इसीलिए बहुत सारे लोग उस चेले की बुलाहट में नहीं चुने जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियों को सही नहीं करना चाहते। So today if you are dedicated yourself, Jesus will ready to bless you, and he want to fulfill the great God's plan in your life. अगर आज आप अपने जीवन को उसको देना चाहते हैं, उसके चेले बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर की वो बहुतायत की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। The great God's plan for the God's disciple, they should learn from him.
जो सबसे बड़ी योजना है, जो सबसे बड़ा प्लान है यीशु मसीह का, कि जो उसके चेले हैं वो उसी से ही सीखें। So the disciple, they should accept Jesus Christ as their teacher. जो चेले होते हैं उनको यीशु मसीह को ही अपना एक टीचर मानना है, किसी और को नहीं मानना है। So that's why Bible very clearly says Matthew 11:29. इसलिए मत्ती 11 उसका 29 साफ साफ ये कहता है। So here the Bible says, take my yoke upon you and learn from me. और परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मेरी आत्मा को अपने ऊपर डालो और मुझसे ही इस बात को सीखो। Learn from me. वो कहता है मुझसे ही सीखो। In this world, lots of learning institutes are there. इस संसार में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो आपको सिखा सकते हैं। We want to put our children in the top level of the institute. और हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों में डालते हैं पढ़ाई करने के लिए। But in this world, the very special learning institute is the feet of the Lord Jesus Christ. पर इस संसार में एक बहुत ही बड़ा एक संस्थान है जो परमेश्वर के बारे में सिखाता है, वो है यीशु मसीह के चरणों में बैठ के सीखना। So this is the greatest university we can learn. और ये एक बहुत ही बड़ा संस्थान है जहाँ पे आप 24 घंटे बैठ सकते हैं और सीख सकते हैं। So take my yoke upon you and learn from me. तो मेरे उस आत्मा को ले लो और मुझी से सीखो। So what is the meaning of this? Following me as my disciple. तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पीछे पीछे चलो मेरे चेले होने के नाते। So several times we want the God's blessings in our life. और बहुत बार हम परमेश्वर की आशीषों को तो अपने जीवन में चाहते हैं, But we are not ready to take his yoke upon us. पर हम उसकी आत्मा को अपने ऊपर नहीं आने देते हैं। So what is the purpose of the yoke? तो उस आत्मा का काम क्या है? So it should be put on the ox head. The two oxes should go together to fulfill the work. तो जब आपने दो बैलों को देखा होगा, उनके गलों में एक लकड़ी लगाई जाती है जब खेती करते हैं, ताकि वो दोनों बैल एक ही दिशा में चले। उसी तरह से वो हमें यीशु मसीह को अपने ऊपर लगाना है ताकि हम उसी दिशा में चलें। So one side Jesus, तो एक तरफ यीशु मसीह होंगे, the another side as a disciple you and me. और दूसरी तरफ और आप और मैं उसके चेले होने के नाते होंगे। So we should take up the yoke in our neck or in our body with a great joy. तो उस नम्रता के साथ, अपने आप को दीन करने के साथ, उसकी आत्मा को, उसकी सिखाई को अपने ऊपर ले लेना है, और ये बहुत ही आनंद की बात होगी जब आप उसके चेले होंगे। So now everyone's life, there is a distraction of this world. हर किसी के संसार में, हर किसी के जीवन में इस संसार का जो है भटकाने वाली काम होते हैं। Everyone is having the desire to grow in Jesus. हर किसी के दिल में तो इच्छा है कि मैं यीशु मसीह में बहुत बढ़ जाऊं। Several people used to only speak, yes, I have to grow in my spiritual life. They used to say the same word years after year, day after day, hour after hour. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाँ तो बोल देते हैं और सालों साल वो हाँ ही बोलते रहते हैं और उनका जीवन वैसा ही बना रहता है। But they are not ready to come to take the yoke upon them. पर वो यीशु मसीह के पास नहीं आते कि वो उनके गले में वो डाल दे वो आत्मा कि उसी के चलाए मैं चलूं। Those who are ready to take the yoke upon their neck, they only be a disciple of Jesus Christ. जो लोग उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसकी आत्मा को उनको अपने गले में पहन लेना होता है, वही उसके सच्चे चेले होते हैं। So such a people only God used to speak to them. वही सच्चे लोग होते हैं जिनसे परमेश्वर बात करता है। Because they are dedicated themselves to be walk with Jesus in this world. क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह को समर्पित कर दिया होता है कि जहां तू चले मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा। The disturbance will come. चाहे भटकाने वाली बातें कितनी भी आए, The problem will come. मुश्किलें कितनी भी आए, Because they are connected with Jesus in the yoke. क्योंकि वो यीशु मसीह से आत्मा में जुड़ गए हैं। That's why the Bible says, take my yoke upon you. इसीलिए बाइबल साफ साफ कहती है कि मेरी आत्मा को अपने ऊपर ओढ़ लो And learn me. और मुझसे ही सीखो, I will be your teacher. और मैं ही तुम्हारा टीचर होऊंगा। I will never leave you nor forsake you. मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। The storm may come.
चाहे तूफान आ जाए, the wind may come, चाहे हवाएं तेज चल जाएं, the sickness will come. चाहे बीमारी आ जाए, But you are, take the God's yoke, you will not have any disturbance in your life. मुझ में नम्र बने रहना, मेरी आत्मा में बने रहना, तो तुम्हारे जीवन में मुश्किलें नहीं घर कर पाएंगी। So take the yoke of Jesus today. इसलिए यीशु मसीह की उस आत्मा को अपने ऊपर पहन लीजिए, अपने नेचर को, बदलाव को, अपने आप को बदल दीजिए, उसके जैसे नम्र कर दीजिए। He want to teach you many things. वो आपको बहुत सारी बातें सिखाना चाहते हैं, Learn from him. उससे सीखो। So the next line word says, Matthew 11:28, I am gentle and humble in heart. और उसका अगला वचन कहता है कि मैं बहुत ही मतलब नम्र हूँ और मेरा दिल ही भी बहुत नम्र है। You will find rest in me. तुम लोगों को उस शांति की प्राप्ति होगी जब तुम मुझ में आ जाओगे। You will find rest for your souls. तुम्हें अपनी आत्मा के लिए शांति की प्राप्ति होगी। So this is not the rest of our physical rest. ये हमारे शरीर के उस आराम की बात नहीं कर रहे हैं। This is the strong spiritual rest through the Holy Spirit. ये बहुत ही आत्मा के उस आराम की बात कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। So these blessings belongs to only the disciple of Jesus Christ. ये जो आशीषें हैं सिर्फ यीशु मसीह के चेलों के लिए ही हैं। 24 hours the Lord is giving to every one of us. 24 घंटे यीशु मसीह ये सब हमको दे रहे हैं। How much time we are giving to God? उस 24 घंटे में से आप कितना समय यीशु मसीह को दे रहे हैं? How much time we are having this word of God, meditating this word of God? कितने समय इस वचन पे, परमेश्वर के वचन पे हम मनन करते हैं? Simply we can't say, Lord, I followed you, then why there is a problem in my life? आप आसानी से ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ पर फिर भी क्यों ये परेशानी मेरे जीवन में है। If you are called as a disciple of Jesus Christ, अगर तुम चुने गए हो, बुलाहट में बुलाए गए हो उसके चेले होने के नाते, you will never respond for anything. आप ऐसी मुश्किलों को उनका मतलब उनको उल्टा के जवाब ना दोगे। But you will have the great hope. I am equally yoked with Jesus. पर आपको उस बहुत ही बहुतायत की उम्मीद आपके अंदर बंधी रहेगी कि मैं आत्मा में यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूँ। He will never let me down. वो मुझे कभी भी नीचा ना गिराएगा। He will never let me वो down. मुझे कभी भी नीचा ना गिराएगा। He will give me the great God's plan. आज वो मुझे परमेश्वर की वो बहुतायत की योजना देगा। He will give me the overcoming grace for every problem. वो मुझे अपनी उस महिमा से भर देगा ताकि मैं मुश्किलों में से उभर के निकल आऊं। So today come to Jesus and make yourself as a disciple of तो Him. आए यीशु मसीह के पास आए और उसके चेले होने के नाते उसके पीछे पीछे चलें। Take the yoke of Jesus in you. परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर ले लें और उसके साथ साथ चलें। You will not distracted with anything because your focus will be only on Jesus and the word of God. संसार में आप बिल्कुल भी भटक नहीं पाएंगे क्योंकि आपने अपनी नजरों को यीशु मसीह के ऊपर ही टिका लिया है। So receive the strong spiritual rest in your life. और आज इस आत्मा के उस बहुतायत की शांति को अपने जीवन में ले लें। That is the great blessing with full of peace. और ये बहुत बड़ी आशीष है जो पूरी शांति से भरी हुई है। So today the Lord is calling you. और आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है। He want to make you as His disciple. वो चाहता है कि आप में से जो यहाँ पे बैठे हैं उनके चेले बन जाएं। Take the discipline of Jesus Christ in your heart. अपने जीवन में, अपने दिल में जब वो आपको गलती को ठीक करने को बोले तो उसे ले लें। So Matthew 11:28 says, मती 11:28 कहता है, Come to me, all you who are weary and heavily burdened, मेरे पास आओ वो लोग जो बोझ से दबे हैं, those who don't have peace, वो लोग जिनके जीवन में शांति नहीं है, those who are going through sickness, जो लोग बीमारी से होके जा रहे हैं, problems, जिनकी मुश्किलें हैं, come to me. परमेश्वर कहता है मेरे पास आ जाओ। All the people you come to me, सारे लोग मेरे पास आ जाओ, I will give you rest. मैं तुम सबको शांति दूंगा। So this rest belongs to everyone, those who are coming to the Lord. ये शांति सब लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के पास आते हैं। That's why this Bible says, I will give you rest means refreshing your soul with salvation.
तो बाइबल इसलिए ये कहती है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा ताकि तुम्हारी आत्मा फिर से एक नई और तरोताजी हो जाए। So this blessing, this kind of the rest belong to the children of God, those who called in the name of the Lord, those who accept Jesus Christ as their personal savior, they will receive this type of rest in their life. उन लोगों को इस तरह की शांति मिलती है जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना बचाने वाला मान लेते हैं, तो इस तरह की शांति उनके जीवन में उन्हें दे दी जाती है। So this kind of the rest belong to the children. और इस तरह की शांति यीशु मसीह पिता के बच्चों के लिए ही है। Children means those who are received Jesus Christ and enjoying the salvation. वो बच्चे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपने जीवन में ले लिया है और उस उद्धार के कारण वो आनंदित हैं। But the another type of rest mentioned in Matthew 11:29, that is for the disciples. और एक दूसरी तरीके के विश्राम के बारे में बात की गई है मत्ती 11:29 में, जो चेलों के लिए है। So the first type of rest, there will not be a yoke. जो पहला जो आराम है, विश्राम है, उसमें आत्मा की बात नहीं है। So for that open to all people of the earth come to Jesus. तो वो बात सबके लिए है, संसार के हर एक जन के लिए है। So the second one is very important, that will bring the strong spiritual rest in our life through the Holy Spirit. और जो दूसरी बात है वो आत्मा की भरपाई की शांति आपको भर देती है, आपकी आत्मा की शांति के लिए। So many are called but very few are chosen. बहुत सारों को तो बुलाया गया है पर कुछ ही को चुना गया है। The calling is for every human being in this world. बुलाहट तो सब लोगों की है इस संसार में जितने लोग जीवित हैं। But the discipleship is those who are dedicated themselves 100% for Jesus. पर चेले वही बन पाते हैं जिन्होंने अपने पूरी तरह से अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है। Such a people, they used to take the yoke in their neck. और ऐसे लोग अपने आप को इतना नम्र कर लेते हैं, अपने आप को झुका लेते हैं यीशु मसीह के आगे। So they will tie themselves with the yoke with Jesus. और अपने आप को वो पूरी तरह से यीशु मसीह की आत्मा के साथ बांध लेते हैं कि कुछ भी हो जाए हम तुझसे अलग ना होंगे। So that is the God of love. They used to tie themselves with Jesus. और इस तरह का प्यार वो परमेश्वर को जाहिर करते हैं कि हमने तुझे अपने से बांध लिया है। So that is the great love. Every day we used to grow in the love of Christ in our life. और एक ये खास तरह का प्यार है जो हम रोज अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं यीशु मसीह के साथ। Such a love should increase in our heart and mind. उसी तरह के का प्यार हमारे दिल दिमाग में बढ़ता जाना चाहिए। Such a people will all the time pray without seeing the clock. जो ऐसे लोग होते हैं बिना समय देखे वो प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं। Their mind and everything will be totally only Jesus, Jesus, Jesus alone. उनके दिल दिमाग में सिर्फ यीशु मसीह और यीशु मसीह और यीशु मसीह ही रहता है। Jesus, look upon such a people now. यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और उन्हें देख रहा है। Because this is a high time, God's people should rise up and pray for His second coming. ये वो समय आ गया है कि परमेश्वर के लोग जो उसमें चुने गए हैं खड़े हो जाएं ताकि उसके दूसरे बुलाहट जो परमेश्वर का आने का समय हो गया है यीशु मसीह का, वो खड़े हुए पाए जाएं। So such a people only take the yoke with Jesus. और ऐसे ही लोग यीशु मसीह के साथ अपने आप को पाएंगे। Such a people's life, the blessing will unique. और उन लोगों के जीवन में खास तरीके की आशीषें होंगी। Such a people no need to pray for any of their worldly needs, that will come under their feet automatically. ऐसे लोगों को संसार की वस्तुओं के लिए अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत ना होगी, वो अपने आप ही उनके पैरों में आ जाएगी। Because they are taken the yoke of Jesus by connecting themselves with the God of love. क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना नम्र कर दिया, दीन कर दिया, उसके आगे झुक गए, उसके प्यार में अपने आप को बांध लिया, इसलिए ऐसा उनके साथ होगा। Every day their spiritual life will grow like a foundation upon the rock. They will be strong in the Lord all the time. और हर रोज उनका आत्मा
का जीवन, उनका प्यार का जीवन बढ़ता जाएगा। उस पहाड़ पे, उस चट्टान पे, उन गहराइयों में वो बढ़ता जाएगा, उसकी नींव गहरी होती चली जाएगी। Such a people sometimes they may disturbed with the worldly things and go away from the Lord. He will discipline them and brought them back to the first love. जो लोग भटक जाते हैं, मुश्किल परेशानियों को देख के अपने पहले प्यार को छोड़ के संसार की मुश्किल परेशानियों को सुलझाने लग जाते हैं, परमेश्वर जब उनसे बात करता है वो लौट आते हैं और परमेश्वर के प्यार में वापस बढ़ने लग जाते हैं। All the time they will remain in the first love of Jesus Christ. हर समय अपने दिल दिमाग में बनाए रखें कि यीशु मसीह ही मेरा पहला प्यार है। So everyone's mind there is the disturbance to go to the worldly life somewhere through anything. आप में से हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी ये अटैक होते ही रहते हैं कि किस तरह आप संसार में मुड़ जाएं। So today take the yoke of Jesus. और आज अपने आप को इतना नम्र कर दे और उसकी आत्मा को और अपनी आत्मा को इकट्ठा जोड़ लीजिए। Make him as your only one teacher in this year. और होने दे कि वो ही आपके जीवन में, जो इस समय में आप संसार में जी रहे हैं, आपका एक इकलौता ही टीचर हो। Learn in his feet every day. उसके चरणों में बैठ के रोज रोज सीखें। He will speak to you. और वो आपसे बात करेगा। He will speak to you. और वो आपसे बात करेगा। You will enjoy to hear from the Lord. और आपको बहुत ही आनंद मिलेगा जब आप खुद उससे सुनने लग जाएंगे। Dear friends, are you going through sickness? मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप बीमारी से होके जा रहे हैं? Are you going through some unwanted loan problem or debts problem, financial problem? क्या आप बिना वजह की कर्जे या लोन में से होके जा रहे हैं? Take the yoke of Jesus today. अपने आप को नम्र कर दे और उसकी आत्मा में अपने आप को जोड़ ले। Grow in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में बढ़े। Filled with the joy of the Holy Spirit. भर जाए उस पवित्र आत्मा के आनंद से। So that is the blessings kept for the disciples of Jesus Christ. और ये ऐसी आशीषें हैं जो यीशु मसीह के चेलों के लिए ही ठहराई गई हैं। Sometimes he used to discipline us. और कई बार वो हमारी गलतियों को हम पे जाहिर करता है। That is for our well-being. वो हमारे अच्छे के लिए होती हैं। As I told you, if our children are doing wrong, we are seeing on the roadside thousands of children are there. We will go only pick up our child and discipline him. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बच्चे अगर रोड साइड में खेल रहे हैं, चाहे वहाँ पे हजारों भी बच्चे खेल रहे हों, अगर वो गलती करते हैं तो आप जाके अपने बच्चे को ही ठीक करते हैं कि तू मत कर ऐसा। Jesus also do the same thing. ऐसे ही यीशु मसीह आप सबके साथ करते हैं। If you are come close to Jesus, अगर आप उसके आस पास आ जाते हैं, if you are growing in the Holy Spirit, अगर आप आत्मा में बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा में, sometimes somewhere you are lacking something. और कई बार कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ कमी हो आप में, For your perfection only, he used to give small correction, son, daughter, come this way, this is the right path. आपको सही करने के लिए वो ऐसा बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटियों, इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से आओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए सही है। That small transition time, that is the problem. और वो जो छोटा समय होता है जब हम अपनी गलती हम पे जाहिर करी जाती है, उसे मानना और अपने आप को सही करना, That is not a permanent problem. वो जो परेशानी होती है वो सदा की नहीं होती That है। is for a little while. वो थोड़े ही समय की होती It है। will change. अगर हम बदल गए तो The grace of God will come. परमेश्वर का आनंद और उसका अनुग्रह आप पे ठहर जाएगा। And you will enjoy the God's presence in your life. और आप उसकी मौजूदगी को अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। God used to correct and discipline only the disciples. परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को डिसिप्लिन करता है जो उसके चेले होते हैं। Why he is disciplining? वो हमें क्यों सही करना चाहता है? To make every one of us like him. ताकि हम सब उसके स्वरूप में बदल जाएं। God's correction, God is correcting us to become the partaker of his holiness. परमेश्वर हमें सही करता है ताकि हम उसके साथ खड़े होके उसके उस जुड़ जाए उसके अच्छे स्वभाव में। So Hebrew chapter 12 verse 5 to 11. इब्रानियों 12 उसका 5 से 11। So everyone you note this word and go home and read this word. हर कोई इसे अपनी बुक में लिख लीजिए और घर में जाके पढ़ना। So here the Bible very clearly says
to whom he used to give the discipline. और इसमें बाइबल साफ साफ कहती है कि परमेश्वर कौन से लोगों को सही करता है। So verse 5 says, और 5वीं आयत ये कहती Hebrew है, 12:5 says, इब्रानियों 5:12 कहता है, and have you forgotten the encouraging words God spoke to you as his children? और तुम उन उपदेशों को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो। He said, my child, don't make light of the Lord's discipline. वो कहता है, मेरे बेटे मेरे बेटियों, जब मैं तुम्हें सही करूं इन बातों को हल्के में ना लेना। Don't give up and when Jesus corrects you. उन बातों को ऐसे परमेश्वर के पीछे चलने को रोक नहीं देना जब परमेश्वर आपको सही करे गलती से। For the Lord disciplines those he loves. परमेश्वर उन्हीं को सही करता है जिनको वो प्यार करता है। And he punishes only he accepts as his child. वो उन्हीं की ताड़ना लगाता है जिनको उसने अपने बच्चे, अपने बेटे बेटियों होने का अधिकार दिया है। So in your life the problem is, the correction is, come to the first love. और आपके जीवन में शायद यही गलती होगी कि आप अपने पहले प्यार की तरफ लौट आएं। Jesus will never leave you alone. यीशु मसीह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। All the time he used to say, fear not my son, fear not my daughter, come to in the first love and grow in my spiritual life. यीशु मसीह हर बार हर समय आपको यही कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटियों डर मत पर मेरे करीब आ जाओ। So whenever the Lord is correcting us or disciplining us, और जब भी परमेश्वर हमें हमारी गलतियों को जाहिर करता है और हमें सही करना चाहता है, we will rectify ourselves. और हमें इस बात को जानना चाहिए। If some students is getting low marks in the mathematics, अगर कोई बच्चा है उसको कम नंबर आते हैं पढ़ाई में, the teacher used to strict him with the discipline. तो जो टीचर होते हैं वो उन्हें डंडा लेके भी सीधा करते हैं। So after that students once start receiving the 100 marks, the teacher can't again discipline that student. और जब वो सही हो जाते हैं और बच्चे पढ़ाई में अच्छा करते हैं और पूरे 100 नंबर लेके आते हैं, तो वो जो टीचर्स होते हैं उन्हें दोबारा नहीं सिखाते। So then why the discipline? तो क्यों उन्हें सीधा किया गया? The need of the discipline is to make us perfect like Jesus. तो उस सीधा करने की जरूरत इसलिए है ताकि हम अपने स्वरूप में, उसके स्वरूप में अपने आप को बदल लें। He will punish only the people, those who are chosen by him. वो उन्हीं को ताड़ना देता है जिसको उसने चुना है ताकि वो सही हो जाएं। Only the disciples, those who are dedicated themselves to live a holy life. उसके चेले जिन्होंने पवित्रताई का जीवन अपनाया है, उसके पीछे चलने के लिए वो उनको भी सही करता है। So verse 7 says, 7वीं आयत कहती है, as you endure this divine discipline, जिस तरह से तुम इस परमेश्वर के इस परमेश्वरी योजना में चलते हो, remember that God is treating you as his own children. आपको इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर आपको अपने बच्चे की तरह आपसे बर्ताव करता है। If you are own children of Jesus, you will receive the discipline. अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह मेरे पिता है, तो वो जब आपको सही करे तो आप इसको ले लेते हैं अपने जीवन में। So whoever heard of a child who is never disciplined by its father? ऐसा कौन सा बच्चा होगा कि उसका पिता उसे सही ना करे? So here the Bible says God used to endure this divine discipline. और इस तरह बाइबल कहती है कि वो आत्मा के जीवन में वो हमारी अगुवाई करता है कि हम अपनी उन बेकार की और गलतियों से निकल के सही जीवन So जिएं। God's discipline is not a worldly discipline. परमेश्वर का सही करना संसार के सही करने से अलग होता है, It's a divine discipline. क्योंकि वो एक आत्मा में एक योजना के अनुसार होता है। Divine discipline for the disciples. वो खास तौर का डिसिप्लिन जो उसके चेलों के लिए ही होता है। Divine discipline from heaven for the disciple. वो आत्मिक सही होना जो उसके चेले हैं उनके लिए। So once you are receiving such a discipline, और जब एक बार आप उस सही करने को अपने जीवन में लेना शुरू करते हैं, Jesus will be all the time in your right hand side. यीशु मसीह हर समय आपके सीधे हाथ की ओर होंगे। You will carry the cross. By carrying the cross and follow Jesus
faithfully every day. आप यीशु मसीह के उस क्रूस को उठा लेंगे और विश्वास के साथ उसके पीछे चलते रहेंगे। So the word 8 is a very powerful word. 8वां वचन बहुत ही सामर्थी वचन So है। if you are read and understand Hebrew 12:8 says, अगर आप इस बात को समझे, इब्रानियों 12:8 कहता है, he does not discipline all his children. यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हें नहीं हुई, Only his own children. सिर्फ अपने ही बच्चों को, आप अपने माता पिता अपने ही बच्चों को सही करते हैं। So if you are a true disciple of Jesus Christ, in your life the discipline will come. अगर आप सच्चे यीशु मसीह के चेले हैं तो जब आपको वो ताड़ना दे, सही करने को बोले, तो आप उसको मान लेंगे। God's discipline is acceptable and it is allowed in the true disciple's life. परमेश्वर जब ताड़ना देता है अपने लोगों को, अपने उन चेलों को, ताकि वो उसके सच्चे चेले ठहराए जाएं, Because you are his own children. क्योंकि तुम उसकी अपनी संतान हो। So the verse 9 says, और 9वां वचन कहता है, the worldly parents disciplined us for a short time. जब हम देखते हैं कि हमारे शारीरिक पिता हमें थोड़े समय के लिए हमें ठीक करते हैं, But God is disciplining us for the eternal life. पर परमेश्वर हमें ऐसे सीधे रास्ते पे लाता है जो हमें अनंत काल के जीवन में ले जाता है। So today be a perfect and faithful disciple of Jesus Christ. और आज अपने आप को सही करें और विश्वासी चेले होके उसके पीछे चलें। The problem will come, the situation will come, but Jesus will never leave you. चाहे मुश्किल आए, परेशानी आए, पर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। So the verse 10 says, our earthly parents disciplined us for a few years. 10वां आयत कहती है कि जो हमारे संसारिक माता पिता हैं वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए हमें सही करते हैं, But God's discipline is always good for us so that we might share His holiness. जो परमेश्वर जब हमें सीधा करता है वो सदा के लिए होता है ताकि हम उसके पवित्रताई में बने रहें। So why the discipline in our lives to partaker of the God's holiness? क्यों ऐसा जरूरी है कि हम पवित्रताई में और मुश्किलों से अपने आप को सीधा करने में चले ताकि हम उसके जैसे ही काम कर सकें। The verse 11 says, no discipline is enjoyable while it is happening. और 11वीं आयत ये कहती है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद नहीं देती है। अगर क्यों, किसका मतलब, अगर आपको कोई सही करे आपको ये अच्छा नहीं लगता, It's a painful. दुख होता है अंदर But से। afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. पर उसमें है कि जो लोग इसे सहते सहते ले लेते हैं अपने जीवन में और पक्के हो जाते हैं, वे चैन के साथ और धर्म के साथ उसके प्रतिफल को पाते हैं। So this word of God says, in this world God is testing us and making us more than conqueror. इसलिए ये वचन इस तरह से समझा जाए कि संसार में हमें परमेश्वर बार बार परखता है कि हम पक्के हो गए कि नहीं हो गए। Because He is giving the discipline in our lives for our right living. क्योंकि वो हमें सही करना चाहता है कि ताकि हम सही और सीधा जीवन जिए। So the wrong living world easy to go. तो ताकि वो जो बुरा जीवन है वो आसानी से चला जाए। But the right living, only the holy people can come. ताकि जो सही जीवन है उसमें पवित्र लोग ही आए। So today, ask the Lord, make me as your disciple today. और आज अपने दिल में इस बात को मांगे, परमेश्वर यीशु मसीह मुझे अपना चेला होने दे। Lord, several years I was a children of God. बहुत सालों तक मैं तेरा बच्चा बना रहा, Now I would like to become your disciple. पर आज से मैं तेरा चेला होना चाहता हूँ। Fill me with your Holy मुझे Spirit. भर दे अपनी आत्मा से। Lord, make me as the partaker of your holiness. परमेश्वर होने दे कि तेरी पवित्रताई में मैं भी सहभागी हो जाऊं। I should share your holiness in my life. मैं तेरी पवित्रताई
कठिनाई को अपने जीवन में तेरे जी ही जैसा महसूस करूं। I am ready to take your yoke today. मैं अपने आप को इतना नम्र करता हूँ और तेरी उस आत्मा में अपने आप को जोड़ता हूँ। Lord, I all the time be with you. परमेश्वर हर समय मैं तेरे साथ रहूंगा। Please, Lord, strengthen me. Give me the grace today. परमेश्वर मुझे सामर्थ दे और मुझ पे अपनी दया दे दे। Make me more strong in my spiritual life. मुझे अपनी आत्मा के जीवन में और सामर्थ से भर दे। How many of you are ready to ask the Lord? कितने लोग हैं इस बात को मांगने के लिए तैयार हैं? You close your eyes right now. अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। God is choosing every one of you as His disciple. परमेश्वर आप में से हर किसी को चुन रहा है अपने चेले होने के लिए। You was a child. आप पहले बच्चे थे उसके। Now you have to be living as His disciple. पर आज से आपको उसके चेले होके जीना है। Full of dedication. पूरी तरह से अपने आप को देना है उसे। Jesus is ready to strengthen you with the Holy Spirit now. यीशु मसीह तैयार है आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने के लिए। You open your mouth and just say a word, Lord, make me as your disciple today. अपने मुंह को खोल के सब लोग प्रार्थना करने लगे, मांगे परमेश्वर यीशु मसीह से कि मुझे अपना चेला होने दे। Lord, make me as your disciple. परमेश्वर मुझे अपना चेला होने दे। I will take your yoke upon me, Lord. तेरी आत्मा को अपने ऊपर ले लूंगा, अपने आप को इतना नम्र कर लूंगा मैं। Jesus, you are my only teacher. यीशु मसीह तू ही मेरा एक सच्चा टीचर है। Lord, please, I want to learn from your feet. परमेश्वर मेरी मदद कर ताकि मैं तेरे चरणों में बैठ के सीख सकूं। Teach me, Lord. मुझे सिखा परमेश्वर। Every day morning I want to sit and learn from your feet, Lord. अपने मुंह खोल के प्रार्थना में चले जो हम कर रहे हैं। हर रोज परमेश्वर मैं सुबह उठ के तेरे पैरों में बैठूंगा। Make me as your dedicated disciple today. होने दे कि मैं सच्चा तेरा चेला बन जाऊं परमेश्वर। Lord, strengthen me with the Holy Spirit now. परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। How many of you are asking the Holy Spirit is coming upon you right जो now? लोग इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं, मुंह खोल के पवित्र आत्मा उन पे इस समय में उतर रही है। No more as usual ordinary routine Christian life. अब से मैं वो साधारण मसीही जीवन नहीं जीऊंगा। You are a disciple of Jesus Christ आप यीशु today. मसीह के चेले हुए हैं। God is calling you for the extraordinary spiritual life. परमेश्वर आपको एक खास तरीके की बुलाहट में बुला रहा है। No more ordinary life. साधारण जीवन नहीं जीना है आपको। Come to an extraordinary life. छोड़ दीजिए उस जीवन को। No more ordinary prayer life. साधारण प्रार्थनाएं नहीं करनी है आपको। No more ordinary Bible reading. न ही आराम से बाइबल को पढ़ना है। You are going to read the Bible in the Spirit of God. आप परमेश्वर की आत्मा में भर के उस बाइबल के वचनों को पढ़ा करेंगे। Whenever you read the Bible, you will get the God's जब revelation. कभी भी आप बाइबल पढ़ेंगे परमेश्वर की रेवलेशंस आप पे उतरेंगी। The Holy Spirit is filling you right आत्मा now. इस समय में आप सबको भर रहा है। आप अपना मुंह खोल के प्रार्थना करिए। मुंह खोलिए और अपना प्रार्थना करिए। जिनको अन्य भाषा आती है प्रार्थना करिए। If any one of you having any sickness in your body, अगर किसी को इस समय में कोई बीमारी है, now the Lord Jesus Christ is healing इस समय you. में परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। Receive your healing अपनी now. चंगाइयों को ले लीजिए। The healing touch of Jesus is coming upon परमेश्वर you. की वो चंगाई देने की सामर्थ उतर रही है इस समय में। Everyone receive your healing and हर deliverance. कोई अपनी चंगाई को और छुटकारे को ले लीजिए। The Holy Spirit is filling पवित्र आत्मा you. इस समय में आप लोगों को भर रहा है। Filling मांगे you. यीशु मसीह भर दे मुझे अपनी आत्मा से, भर दे मुझे अपनी आत्मा से। Just to open your mouth and say, thank you Lord, making me as your disciple today. अपना मुंह खोल के बोले धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे अपने चेले होने के लिए चुन लिया है। Lord, I will live only focus upon अब you. मैं तेरे ऊपर ही अपनी आंखों को लगा के जीवन को जीऊंगा। The worldly things can't distract me संसार anymore. का पाप मुझे भटका ना सकेगा। Lord, I will only look upon Jesus and the cross. परमेश्वर हर समय में यीशु मसीह की ओर और उस क्रूस की ओर अपनी आंखों को लगाए रहूंगा। The cross is before me. क्रूस मेरे सामने होगा The world is behind और ये me. संसार मेरे पीछे होगा। I will not turning back और anymore. मैं संसार में ना मुड़ूंगा। I will not turning back मैं अब anymore. संसार में ना मुड़ूंगा। Lord, thank you. You making me as your disciple today. धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर तूने मुझे अपना चेला होने दिया। Until the end of my life, your second coming, I will be
fully dedicated myself to be your disciple, अपना Lord. मुंह खोल के मांगे, परमेश्वर अपने जीवन के अंत तक मैं पूरी तरह से तेरा चेला बन के चलता रहूंगा। I will not turning back मैं anymore. संसार में ना मुड़ूंगा। All the time I will look ahead of the cross. परमेश्वर से मांगे कि मैं तेरे क्रूस को देखता रहूंगा। Thank you, Lord, for your blessings. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। Thank you for healing me, Lord. धन्यवाद परमेश्वर मुझे चंगा करने के लिए। Thank you for delivering me, Lord. धन्यवाद परमेश्वर मुझे छुटकारा देने के लिए। Lord, I 100% take up your yoke upon me today. परमेश्वर पूरी तरह से तेरी आत्मा को अपने ऊपर मैं ले लूंगा। Lord, thank you for the blessings, Lord. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen.